नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है हमने हिंदी साहित्य 11th-12th की बुक चला रखी है और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। टीचिंग लाइन के जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पुस्तक पढ़ना इतना अच्छा नहीं होता जितना वाचन करवाते हैं। और डेली अगर 2-3 पेज पढ़ते हैं, सुनते हैं और तो वो याद हो जाता है। साइंस भी यही कहती है, मनोविज्ञान की पढ़ने के ज़्यादा सुनना हुआ चीज़ हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे आगे वाला चैप्टर हमें पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का हमने टॉपिक चला रखा है, तो यहाँ बोलिए चला रखी है। तो आज हमें कल अपभ्रंश, क्षेत्रीय भाषा, इनसे हिंदी उद्भव ये वाले पढ़ चुके हैं। आज हम ये टॉपिक लेंगे जो क्षेत्रीय भाषा जिनमें हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है। क्षेत्रीय भाषा में एक तो सोर्स यानी से हुआ है, सोर्स यानी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सोर्स यानी अपभ्रंश की उपभाषाएं एवं बोलियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एक साइड में उपभाषाएं आ गई, दूसरे साइड में बोलियां आ गई। कौन सी उपभाषाओं की उपबोलियां हैं, एग्जाम में जरूर आता है। नेट जेआरएफ में तो पक्का ही 2 क्वेश्चन यहाँ निकलता है। जिनको तैयारी कर रहे हैं केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी या अन्य राज्यों की भर्तियों में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन तो 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे वेस्ट, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जिनको कोरवी भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेट में लास्ट 2020 किसी एग्जाम में आया भी था। ब्रजभाषा, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की, हरियाणवी को बागरू भी कहते हैं, और कन्नौजी। ठीक है, तो पश्चिम हिंदी कितने प्रकार की बोलियां हैं? खड़ी बोली, जिनको कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बागरू कहते हैं, और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की भाषा की बोलियां हैं। देखो, उपबोलियां, उपभाषाएं और बोलियां अलग अलग होती है। शायद किसी बच्चे को पता भी नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। हमारा कंटेंट सही तरीके से पढ़ते हैं तभी याद क्लियर होता है और याद होता है। ऐसे हम कभी कहीं से पढ़ लेते हैं, कभी कहीं से पढ़ लेते हैं, तो याद ही नहीं रहता है। दूसरी भाषा है पूर्वी हिंदी। अब आपको भारत का नक्शा तो पता है ना, भारत का नक्शा का नहीं किसी बच्चे को शायद नहीं पता है, तो ध्यान रखना। जो ये हमारा इंडिया है, ये ऐसे ही बन रहा है, ध्यान रखना। मैं ऐसे छोटा सा बना के दिखा रही हूँ सैंपल में। देखो, ये हमारा इंडिया है, तो ये तो पश्चिम हो गया इधर वाला, तो ये हो गया पूर्वी वाला, तो ध्यान रखना है। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये यहीं की भाषाएं हैं। फिर है राजस्थानी में राजस्थान की बोलियां देखो कितनी है। ये राजस्थान वाला, ठीक है। राजस्थान में देखो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये राजस्थानी भाषा की है। फिर है पहाड़ी की होगी पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। ये पश्चिमी पहाड़ियाँ हो गई इधर वाली, और ये इधर वाली मध्यवर्ती हो गई पहाड़ी। ठीक है, विंध्याचल वाली एरिया। उसके बाद में बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये इनकी उपबोलियां हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 मिनट। हाँ, ये खड़ी बोली है। देखो, हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं, ध्यान रखना है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी बोलियों में पहला स्थान रखती है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर के कौरव वंश के शासक होने से इसको कोरवी कहते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास बोली जाने वाली भाषा बोली है। ये आप ध्यान रखना। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? लगभग उत्तर प्रदेश के आसपास से, उत्तर प्रदेश के इलाके में बोली जाती है। इसमें नाटक, कहानी, लोक काव्य, गीत आदि रचना बोली जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी है। मध्यकाल में आते आते इसकी अरबी, फारसी के शब्द भी इसमें सम्मिलित हो गए। तो खड़ी बोली में कौन कौन से शब्द मिक्स है? अरबी, फारसी और हिंदुस्तानी तत्सम शब्दावली। ठीक है, ठेठ हिंदी बोली जाती है। आगे देखते हैं। और हिंदुस्तानी के नाम से जानी जाती है। तो पूछ सकते हैं कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? हिंदुस्तानी। तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी बोली कहते हैं, भाषा नहीं, बोली। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दावली के शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठेठ हिंदी के सबसे निकट की बोली जाती है, और वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। अब आगे हरियाणा प्रदेश की बोली जाने के कारण हरियाणवी कहते हैं। यह चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अम्बाला, हिसार, रोहतक तक के क्षेत्र में बोली जाती है। कहीं के इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया, क्योंकि यहाँ पंजाब प्रांत निकट है। यहाँ के लोक साहित्य में बहुत प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्र में बागरू भी इसको कहते हैं। तो हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बागरू, और यह पंजाब के आसपास बोली जाती है। अब है कन्नौज
कन्नौज कानपुर के आसपास क्षेत्र में कन्नौज कहलाता है। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई क्षेत्र है। तो ये जो कन्नौज कहाँ, तो मध्य प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश में देख लेना आप, शायद उत्तर प्रदेश का दक्षिणवा भाग है, वहाँ ये बोली जाती है। ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द में बोलने वाले लहजा होने के कारण इसमें ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। यहाँ कन्या कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसीलिए इसको कन्नौजी भी कहते हैं। अब चौथी बोली है ब्रज भाषा। ब्रज देखो नाम भाषा, ब्रज के साथ भाषा लिखा, लेकिन ध्यान रखना बोली है ये, ठीक है। ब्रज मंडल, मथुरा, वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं। शूरसेन अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि शूरसेन प्रदेश की ही यह प्रमुख बोली है। अब पूछ सकता है ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो शूरसेन प्रदेश। ब्रज का क्षेत्र विशाल है। आगरा, अलीगढ़, बघेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी और धौलपुर, भरतपुर आदि इस क्षेत्र में, राजस्थान के पूर्वी धौलपुर, भरतपुर जो जिले हैं वहाँ भी बोली जाती है। इन्हीं जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण यह लोगों में बहुत प्रचलित है। सूरदास, नंददास, केशव बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव और अष्टछाप अन्य कवियों की रचनाएं इसी ब्रज भाषा में मंडित है। यह मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय ज़्यादा है। अब है बुंदेली। बुंदेली राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इनका प्रदेश ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद, हमीरपुर आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली के लिखी गई आलाखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। उनकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। आला की शब्दावली बुंदेली के काफ़ी मिलती जुलती है। अब है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे स्थान अवधी का है, सबसे प्रमुख स्थान, जिसको तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। यह अयोध्या के आसपास बोली जाने वाली बोली है। अयोध्या का वर्तमान नाम है अवध प्रदेश। तुलसी की रामचरितमानस अवधी की प्रसिद्ध कृति है। इनका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद, बाराबरी आदि क्षेत्रों में है। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में रची गई है, जैसे मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबुद्दीन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, जायसी की पद्मावती, ये रचनाएं अवधी भाषा की है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं साहित्य में। अब है बघेली। बघेली रीवा क्षेत्र में कभी बघेली राजाओं का साम्राज्य था, इसीलिए इसे बघेल खंड के नाम से जानते हैं और यहाँ बोली जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो बघेली किससे उत्पत्ति मानते हैं? अर्धमागधी अपभ्रंश से। यह रीवा, सतना, मेहर, नागौद, जबलपुर बोली के आसपास बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधी की एक उपबोली मानते हैं। ये देखो वीडियो लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे मित्रों, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाली हमें क्लास लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लगे बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।